जय शनिदेव, जय शनि महाराज। शनिवार के 7 चमत्कारिक उपाय, क्या करें क्या ना करें, कैसे उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय शनिदेव महाराज की, सभी को शनिदेव की जय। और सभी को राधे राधे। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को आपका स्वागत है मेरे चैनल वासु टिप्स एंड अदर टिप्स में। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि शनिदेव के क्या उपाय हैं ऐसे जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक चमत्कार होने लगते हैं। और जितनी भी समस्या हैं, 7.5 की 2.5 साल की जो समस्या बनती है शनिवार के ग्रह से, तो वो कैसे आप उनको बदल सकते हैं पॉजिटिव वे में, ये इस वीडियो में जानते हैं। और अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारे उपाय क्या क्या करने हैं, कैसे पूजा अर्चना है और क्या उनकी महत्वता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। शनि देव जो हैं, शनिवार भगवान शनि देव का जो है समर्पित माना जाता है। ये दिन शनिवार शनि देव जी की समर्पित है। और इसमें शनि महाराज जो है, आप ये जो न्याय के देवता माने जाते हैं, यानी कि न्याय के कारक माने जाते हैं। तो व्यक्ति जो भी कर्म करता है उनके कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल प्राप्त होता है। तो इसकी ये विशेष महिमा है। तो जो भी शनिवार का दिन या हर दिन हम लेके चलें, तो स्पेशली सिर्फ शनिवार का ही दिन नहीं, कि इनको ये दिन जो है कर्मों को और भी अच्छा बनाने का दिन कहा जाता है। तो हम अपने कर्मों को जितना अच्छा हम करेंगे तो हमारे जीवन में सुख अपने आप ही आएगा। क्योंकि जीवन का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है कि आप सुख में ही जीते रहें। कभी दुख है, कभी धूप है, कभी छाँव है। तो इसीलिए इस धूप छाँव की जो राह में हम चलते हैं तो जीवन को जीना भी आसानी से, सरलता से सीख पाते हैं। तो कठिनाइयाँ अगर जीवन में नहीं आएंगी तो हम उनसे बाहर निकलने के रास्ते या उनसे बाहर निकलने का कुछ भी पॉजिटिव वे में हम सोच नहीं पाएंगे। तो नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। और अगर शनि देव की अगर आपके पास ढैया भी आती है तो ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है तो हमारे जीवन में बहुत कष्ट है। हाँ, शनि देव रुष्ट जरूर होते हैं आपके कर्मों को देखते हुए। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं आप, या दूसरों का कष्ट में खुद उनको देते हैं किसी भी रूप में, मानसिक या शारीरिक रूप में, तो वो रुष्ट होते हैं। तो आपको उसकी जो है कर्मों का फल आपको मिलता है। तो यही है कि आपको इन कर्मों से बचने के लिए आपको जो है अपना जीवन जो है सरलता से जीना है, सदाचारी से जीना है। तो आपको उनका फल अवश्य ही अच्छा ही मिलेगा। तो इसमें जो उपाय हैं, जो 7 सरल उपाय हैं, आपने सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। शनि महाराज को काला वस्त्र पसंद है, तो काले वस्त्र जैसे कि आप उड़द की दाल, तिल हैं काले, सरसों का तेल, आप उन्हें दान में दीजिए। जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप दीजिए, उन्हें भोजन कराइए, कौओं को भोजन कराइए। और आप जो भी कर रहे हैं दान या पुण्य कुछ भी, तो श्रद्धापूर्वक अपने हृदय से ही कीजिए, तो ही वो शुभ फल देता है आपको। तो जो भी पूजा अर्चना करते हैं, जैसे दीपक अगर जला रहे हैं तो सरसों के तेल का बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर आप सरसों का तेल दीप प्रज्वलित कीजिए। पीपल के वृक्ष पर आप दीप प्रज्वलित कीजिए, परिक्रमा कीजिए, जल अर्पित कीजिए। और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार अवश्य कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओम शम शनिश्चराय का जाप कीजिए। और जैसे कि शिव जी का भी इसमें आप करते हैं, तो जैसे आप ओम नमः शिवाय का भी करते हैं तो भी ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि देव चालीसा का पाठ कीजिए, और शनि स्तोत्रम है उसे पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो उपाय ये बहुत महत्वपूर्ण है, चमत्कारिक उपाय हैं। ये आप करते हैं तो आपके जीवन बहुत सुखमय जीवन आप जीते हैं। तो और इसमें ना ही आपको कोई क्रोध करना है किसी के प्रति, किसी के लिए कोई बुरी भावना रखनी है, कोई अपशब्द नहीं करने, किसी का हृदय नहीं दुखाना है किसी भी बात में, या हंसी मजाक में भी किसी को परेशान नहीं करना है। क्योंकि हंसी मजाक की बहुत सारी चीज़ें आपकी जो वो विपरीत दिशा में चली जाती हैं और बहुत चाह के भी वो अच्छी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बहुत बचिए इन चीज़ों से।
तो आपके लिए भले ही वो हंसी मजाक हो, लेकिन दूसरे के लिए वो कष्टदायी जीवन हो जाता है। तो बहुत ही संभल के चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ अपने एंजॉय के लिए किसी का भी भला बुरा ना तो सोचना है ना ही करना है। और विशेषकर ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये सोच के हमेशा रखिए कि अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, तो अपना ही आप जो है उनका कर्म फल आप, या है वो अच्छा हो या बुरा हो, बुरा कर्म आप अपने अंदर अपने कर्मों में ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि खुद के ही कर्म जाने अनजाने ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों दूसरे के आप बुराई और लेकर के चलेंगे तो उनके कर्मों को आप लेंगे तो वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो शनि देव वो लिस्ट पढ़ेंगे तो रुष्ट अवश्य होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और मन श्रद्धा के साथ चीज़ें कीजिएगा। तो यही है, ये बहुत सरल उपाय है जो आप अवश्य कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है, और बहुत आसानी से। और मैं हमेशा ऐसी सरल उपाय लेके आती हूँ जो आप आसानी से कर पाएँ, आपके घर में अवेलेबल रहते हैं, आपको कोई रुपए पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। बस मन में विश्वास, बिलीफ सिस्टम आप रखिए, हर चीज़ पूरी होती है। समय धैर्य भी आपको रखना है, धैर्य विश्वास के साथ आप चीज़ें करेंगे, आपकी चीज़ें आपको अवश्य ही मिलेंगी, जिसके लिए आप विचलित बिल्कुल भी ना हो। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये शनिदेव का अगर आपको आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त करनी है शनि महाराज की, तो आपने उनका जो है नाम जाप करना है, मंत्र जरूर पढ़िए, ओम शम शनिचराय का, और 108 बार करिए इस मंत्र को। और शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और उनकी आरती कीजिए, और परिक्रमा वृक्ष कीजिए, पीपल के वृक्ष की, दीपक प्रज्वलित कीजिए सरसों के तेल का, मंदिर में भी और पीपल के वृक्ष पे करते हैं। अच्छी बात, मंदिर में जाते हैं तो कीजिए, शनि महाराज के दर्शन करने जाइए। और अगर आप सालासर भगवान जी यानी मंदिर गए हैं जहाँ मेन राजस्थान में है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं तो आपके शहर में भी है तो वहाँ कीजिए, या मंदिर है कोई तो वहाँ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सरलता से चीज़ों को आप करते हैं अपने जीवन में। और किसी भी चीज़ का घमंड वगैरह, ये चीज़ें ये तुच्छ बनाती हैं जीवन को, तो उनको छोड़ दीजिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान हो या कुछ भी हो लाइफ में, आप बिल्कुल सरल जीवन जिएंगे तो सरल ही चीज़ें आपकी सरलता से आपके जीवन में आएंगी। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो में आपको मेरे जो उपयोगी बातें लगी हैं वो भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेके आऊँ ये भी बताएं। और न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस तरह के धार्मिक वीडियोस और स्पिरिचुअल वीडियोस, ये और डेली के वास्तु टिप्स और न्यू टॉपिक पर वीडियो में लेके आती रहती हूँ, वो ज़रूर आपको मिलते रहें। मेरा लाइव सेशन भी मिले ताकि आप जुड़ें उससे, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मैं उन सभी के आंसर्स देने के लिए तत्पर रहूँगी, और कोशिश ये करूँगी कि आपको आंसर मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने जो सपोर्ट दिया मेरे चैनल पर, और इसी तरह से लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हाइप करना ना भूलिएगा, और सुपर थैंक्स भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।